morning Tantra lovers. It's Suma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner from Kerala. आज का विषय है संभोग और सेक्स. What is संभोग? संभोग means आनंद अनुभूति received equally. संभोग का मतलब होता है जब हम दोनों को समान रूप से भोग करते हो, जब स्त्री और पुरुष दोनों ही भोग संभोग का अच्छे से करते हो. समान रूप से भोग को संभोग कहा जाता है. जब दोनों की आनंद की अनुभूति इक्वल हो, जब दोनों की आनंद की अनुभूति बराबर हो, तो उस स्थिति को संभोग कहा जाता है. Often the physical union of a man and woman is known by this name. अक्सर जब शारीरिक संबंध बनते हैं स्त्री और पुरुषों के, जब एक यूनियन होती है दोनों की, तो उसको संभोग की अवस्था कहा जाता है. इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड सेक्स, और इंग्लिश में इसको सेक्स कहा जाता है. एवरीवन वांट्स टू डिस्कस इट ओपनली. प्रत्येक व्यक्ति इसको पूरी तरह से ओपन वे में, खुले तौर पर इस पर बातचीत करना चाहता है. वेदर इट इज़ ए वोमन और मैन, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही इस पर खुलकर बात करना चाहते हैं. बट इन सिविलाइज्ड सोसाइटी सेक्स रिलेटेड थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी कंडमनेबल. लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सामाजिक सभ्यता है, वो ऐसी है कि सेक्स के बारे में बात करना वहाँ पर अनैतिक लगता है. इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी कोज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इन द अब्सेंस ऑफ द फुलनेस ऑफ सेक्स. बट ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ध्यान देने योग्य है. द मैरिड लाइफ ऑफ मोस्ट पीपल लीड्स टू अनहैप्पीनेस एंड मिजरी. बट जहाँ पर सेक्स की अनुपस्थिति है, जहाँ पर सेक्स उपस्थित नहीं है, या जहाँ पर संभोग के बारे में बातचीत नहीं होती, वहाँ पर जो स्त्री और पुरुष का वैवाहिक जीवन है, उसमें अनहैप्पीनेस है, उसमें खुशी नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मिजरी है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, चिंताएँ हैं. ये सब होता है समाज में जब हम संभोग के बारे में या सेक्स के बारे में खुलकर बात नहीं करते. और सभी पुरुषों का जो वैवाहिक जीवन है वो एक नरक बनकर रह जाता है. ड्यू टू द हेजिटेशन शेम द वोमेन आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ ओपनली. हेजिटेशन के कारण, हिचकिचाहट के कारण, शेम के कारण, शर्म के कारण जो स्त्रियां होती हैं वो अपने जो एक्सप्रेस है, जो उनकी फीलिंग्स है, उनको वो अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाती. उनके जो भी भीतर भाव है सेक्सुअलिटी को लेकर, वो उनको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती. वो हेजिटेट होती है, वो हिचकिचाहट में रहती है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो हमें इतना ज़्यादा ओपन नहीं होने देती कि हम खुलकर बातचीत कर सकें. और स्त्रियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेजिटेटिव और शेमफुल वर्क रह जाता है. द फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ मैन एंड वोमेन गिव्स नेचर इज़ डिफरेंट. स्त्री और पुरुष का जो फिज़िकल ढांचा है, जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, शारीरिक जो संरचना है स्त्री और पुरुष की, वो दोनों की ही नेचर ने अलग अलग बनाई है. द ईजियर इट इज़ टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन ऑफ मैन. पुरुष का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, फिज़िकल ढांचा है, शारीरिक ढांचा, उसको समझना बहुत आसान है. द मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ टू अंडरस्टैंड द फीमेल स्ट्रक्चर. बट वहीं दूसरी तरफ स्त्री का जो शारीरिक ढांचा है उसको समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि पुरुष का ढांचा समझना आसान है. 70% ऑफ द मैन आर स्टिल अनेबल टू रीच ए वोमेन्स स्किन. अब आपको ये जानकर अचंभा होगा, हैरानी होगी कि 70% पुरुष स्त्री की स्किन तक भी नहीं पहुंच पाते. स्त्री का जो स्पर्श है उसको भी वो क्रॉस नहीं कर पाते 70% पुरुष जब वो संभोग में उतरते हैं. तो द मैन गेट्स एक्साइटेड जस्ट बी टचिंग द वोमेन्स एंड सून एजैकुलेट. बहुत सारे पुरुषों का वर्ग ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री के स्पर्श से ही एजुकुलेट हो जाते हैं, मतलब शीघ्र पतन उनका हो जाता है. सिर्फ और सिर्फ स्त्री जब उनको स्पर्श करती है तभी वो एजैकुलेट हो जाते हैं. तो आगे की यात्रा तो बहुत मुश्किल है ऑर्गेज़म तक पहुंचना.
The man gets excited just by touching the woman and soon ejaculates. The woman starts from where her work ends. और जहाँ पर ये बहुत मतलब मज़ेदार बात है और बहुत मतलब पीड़ादायक भी है कि जहाँ पर पुरुष का ऑर्गेज़म होता है, जहाँ पर पुरुष के संभोग का एंड होता है कामुकता का, वहीं पर स्त्री का जो कामुकता है वो शुरू होती है, वहाँ से स्त्री की कामुकता स्टार्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि जब पुरुष थक कर लेट जाता है, जो भी उसने एजाकुलेट किया है, ऑर्गेज़म किया है, संभोग में उतरा है, जहाँ पर वो सोचता है कि अब मेरा एंड हो चुका है, वहाँ से तो वुमेन की स्टार्टिंग होती है। कहा भी जाता है कि एटलीस्ट 45 मिनट लगता है किसी भी स्त्री को शारीरिक रूप से संभोग में तैयार होने के लिए। वेरी फ्यू वुमेन गेट्स द ऑर्गेज़म, बहुत कम रेशो है औरतों का जब हम संभोग की बात करते हैं, ऑर्गेज़म की बात करते हैं, तो वेरी फ्यू वुमेन गेट ऑर्गेज़म, बहुत कम औरतें ऑर्गेज़म को उपलब्ध होती हैं। दिस इज़ नॉट ए हैस्टी टास्क, क्योंकि संभोग में उतरना या फिज़िकल एक्टिविटी जब हम करते हैं अपने साथी के साथ, तो ये जल्दबाजी का काम नहीं है। पुरुषों को ऑफरली बहुत जल्दबाजी रहती है संभोग में या हर काम में, बट दिस इज़ नॉट ए हैस्टी टास्क, ये बहुत जल्दबाजी में करने का काम नहीं है। टॉकिंग सेक्सी, दिस इज़ नॉट ए टू प्रिपेयर ए वोमैन बिफोर सेक्स, किसी भी औरत को संभोग के तैयार करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट एन एटमोसफेयर इन एडवांस। एडवांस में हमें संभोग के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट तैयार करना होता है। किसी भी औरत को अगर संभोग में आप ले जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको एडवांस में इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, संभोग का एक वातावरण बनाना होता है, और ये पुरुष की जिम्मेदारी है ऑफ कोर्स। टॉकिंग सेक्सी, टचिंग हर डेलिकेट लिम्स, किसिंग लिप्स एट्सेट्रा। और जब भी हम संभोग के लिए वातावरण बनाते हैं एडवांस में, तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। टॉकिंग सेक्सी, आप सेक्सी बातें कर सकते हो, आप अपने वुमेन पार्टनर की तारीफ़ कर सकते हो। टचिंग हर डेलिकेट लिम्स, और जो भी उसके शरीर में उत्तेजित जो अंग है, जो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, वहाँ पर आप उनको स्पर्श कर सकते हो। किसिंग लिप्स, और उसके होठों को चूम सकते हो। ये छोटी छोटी एक्टिविटी हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि सेक्स एक आर्ट है। जैसे जैसे आप इसमें गहरे उतरते जाओगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें रियलाइज़ होती जाएंगी, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी मिलती जाएंगी जिससे कि आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हो। आप डिफरेंट तरीके से उसको प्यार कर सकते हो, डिफरेंट वे में आप उसको किस कर सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं पुरुषों के शरीर में, अगर आप उन सारे शरीर का उपयोग, पैर से लेकर सर तक अपने सारे शरीर का उपयोग करो, जैसे फिंगर्स हैं, आपके लिप्स हैं, आपकी टंग है, आपका नोज़ है, आपका मतलब सब कुछ, हाथ पैर सब कुछ अगर आप यूज़ करते हो तो मुश्किल नहीं है कि आप एक वुमेन को संभोग के लिए तैयार कर पाओ। बट इसमें आपका रिस्पेक्ट चाहिए बॉडी के प्रति, आपके जो वुमेन पार्टनर है उसके प्रति फीलिंग्स चाहिए। आप बातचीत भी कर सकते हो, अपने पार्टनर से पूछ सकते हो कि आपको क्या पसंद है, और आप खुद भी अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हो वुमेन को अराउज करने के लिए, वुमेन को एक्साइट करने के लिए। ट्राइंग टू टैकल दिस टास्क क्विकली विल मेक द मैन रीच ऑर्गेज़म। और जब हम जल्दबाजी में होते हैं, जब पुरुष बहुत जल्दबाजी में होते हैं संभोग में, तो पुरुषों को तो बहुत जल्दी ऑर्गेज़म फील हो जाता है, बट वुमेन डज वंस एंड ट्वाइस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। पुरुषों को सिर्फ जहाँ पर एक बार संभोग में तृप्ति मिलती है, वहीं दूसरी ओर अगर स्त्रियां संभोग में उतरती हैं अच्छे से, उनका पार्टनर जो उनकी हेल्प करता है, तो एक ही संभोग में बहुत बार स्त्रियां ऑर्गेज़म को उपलब्ध हो जाती हैं। 2 या 3 बार भी वो संभोग को प्राप्त हो सकती हैं, ऑर्गेज़म को प्राप्त कर सकती हैं। लकी वुमेन्स ओनली गेट्स दिस हैप्पीनेस, बट बहुत कम औरतें होती हैं जो इस तरह संभोग में उतर पाती हैं और सेटिस्फाई हो पाती हैं, और वो औरतें लकी होती हैं।
When every time a woman remains dissatisfied, जब लगातार स्त्री को अनसेटिस्फाई रहती है, असंतुष्टता अपने पार्टनर से मिलती रहती है, इट हैपन्स अगेन एंड अगेन, जब बार बार ऐसा होने लग जाता है कि स्त्री संतुष्ट नहीं हुई है, तो क्या होता है? देन सच ए वोमेन स्टार्ट्स गेटिंग इरिटेबल इन हर नेचर। जब बार बार असफलता संभोग में स्त्री को मिलती है तो स्त्री जो है वो इरिटेबल होने लग जाती है, मतलब चिड़चिड़ापन उनके नेचर में आने लग जाता है। अनोरेक्सिया इन सेक्स, और सेक्स के प्रति उनमें विकर्षण पैदा हो जाता है। एंड डिसरिस्पेक्टफुल फीलिंग्स टूवर्ड्स द मैन, और जो मैन उनके साथ रह रहा है, जो उनका मेल पार्टनर है, उसके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती है, मतलब उसके प्रति अब वो रिस्पेक्ट का भाव नहीं रख पाती, क्योंकि बार बार जब उनको निराशा मिलती है तो वो अपने स्वभाव में भी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, सेटिस्फाई भी नहीं हो पाती, और सेक्स के प्रति उनका विकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जिस चीज़ में आप उनको लेकर जा रहे हो, अगर उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही, उनको ऑर्गेज़म ही नहीं मिल रहा, तो चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, और सेक्स के प्रति विकर्षण भी स्वाभाविक है अगर आप बार बार ऐसा अपनी स्त्री पार्टनर के साथ करते हो तो। और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाती। स्मॉल थिंग्स बिकम द केस ऑफ बिग क्वारल, छोटी छोटी चीज़ें आपके बड़े झगड़े का कारण बनने लग जाती हैं। विच वी डोंट अंडरस्टैंड, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में फिर समझ नहीं पाते कि बहुत छोटी सी बात थी, राई का पहाड़ कैसे बन गया। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम बड़ा बड़ा झगड़ा पैदा करने लग जाते हैं, क्योंकि चिड़चिड़ापन आ जाता है स्त्रियों के नेचर में, तो वो छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ी होने लग जाती है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है दोनों के बीच, और रिश्ता जो है वो खराब हो जाता है। Everyone knows how to drive a car, but the way of driving varies from everyone. सबको पता है कि कार ड्राइव कैसे करते हैं, कार कैसे चलाते हैं, लेकिन फिर भी सबका तरीका अलग अलग होता है। वेयर टू अप्लाई ब्रेक्स, सबको पता होता है कि ब्रेक्स कहाँ लगाने हैं। वेयर टू स्लो डाउन द स्पीड, कहाँ पर स्पीड, कार की जो स्पीड है कहाँ पर स्लो करनी होती है, कहाँ पर डाउन करनी होती है। वेयर टू चेंज गियर्स, और गियर कहाँ चेंज करने हैं। सबको पता है कार ड्राइविंग कैसे करते हैं, बट सबका तरीका अलग अलग होता है। सबको पता होता है कि कहाँ स्लो डाउन करना है, कहाँ गियर बदलने हैं, कहाँ ब्रेक लगाना है। जस्ट एज दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन ड्राइविंग ए कार, जिस प्रकार कार को चलाने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, गियर, आपका ब्रेक, आपकी स्पीड, उसी प्रकार इन द सेम वे द रोल ऑफ ए स्किल्ड सेलर इज़ इम्पोर्टेंट इन पुटिंग असाइड द सेक्स लाइफ ऑफ लाइफ। उसी प्रकार जब हम संभोग में उतरते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे अपने पार्टनर के साथ स्लो डाउन होना है, कहाँ पर मुझे फास्ट होना है, कहाँ पर मुझे ब्रेक लगाने हैं, कहाँ पर मुझे सेंसिटिव होना है, कहाँ पर मुझे वाइल्ड होना है। ये सब चीज़ें, ये सब स्किल्स एक पार्टनर को, मेल पार्टनर को सीखनी चाहिए अगर वो अपने पार्टनर को संभोग में ले जाना चाहता है। संभोग, जैसे कि मैंने पहले बताया था, समान रूप से भोग, दोनों की जो आनंद की अनुभूति है वो इक्वल होनी चाहिए। पूर्ण रूप से संभोग उसी को माना जाता है जब स्त्री भी और पुरुष भी दोनों ही संतुष्ट हो। अगर आपको ये लगता है कि एक पार्टनर सेटिस्फाई हो गया, एक का इजैकुलेशन हो गया, तो उसको हम ऑर्गेज़म नहीं बोल सकते। ऑर्गेज़म तभी बोला जाता है, संतुष्टि आप लोगों की तभी होती है। हालांकि पुरुष भी संतुष्ट नहीं होते जब वो स्त्रियों के साथ सेक्स करते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब तक ये संभोग जो है ये दोनों की यूनियन से ही बनता है। अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए तो पुरुष भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, भले उसको थोड़ी देर के लिए लगता हो कि मेरा काम हो गया, बट अगर डीपली अगर वो खुद को समझे तो पुरुष भी सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि आपने उस क्रिया को अधूरा छोड़ दिया ना। आपका जो पार्टनर था वो तो अधूरा रह गया।
आप कभी भी महसूस करना जब दोनों को ऑर्गेज़म उपलब्ध होता है तब आप दोनों को बहुत लंबे समय तक सेटिस्फेक्शन रहता है भीतर। ये ऐसा ही है, अगर हम खाना आधा अधूरा खाएं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है। इसी प्रकार अब अगर हमारा संभोग अधूरा रहता है तो हमारा बहुत जल्दी जल्दी मन करता रहता है। लेकिन जब हम एक बार ठहर कर अच्छे से अवेयरनेस के साथ खाना चबा चबा कर उसका रस ले लेकर अच्छे से खाते हैं तो वो हमारे शरीर में फ़ायदा भी करता है, उसका हमें पोषण भी मिलता है और वो जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है और उसका हमें फ़ायदा भी मिलता है, पोषण भी मिलता है। लेकिन क्या हो अगर हम आधा अधूरा खाना बहुत जल्दबाजी में ठूसे अपने शरीर में, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ख़राब होगा, भोजन पचेगा भी नहीं और वो किसी काम का भी नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी भूख भी लगती रहेगी। उसी प्रकार सेक्स है, अगर हम सेक्स को अच्छे से एंजॉय करना नहीं जानते, अगर हम उसको जूसी नहीं बनाते, अगर हम उसको डिलीशियस नहीं बनाते, उसका अच्छे से भोग नहीं करते, तो वो जो अपच की समस्या है ना वो आपको आजीवन रहेगी और सेटिस्फेक्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि संभोग का मीनिंग आप समझ पाएँ, इसका अर्थ आप अपने भीतर गहरे उतार पाएँ और अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर पाएँ। अगर आप लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने बीच में नकारात्मकता पैदा नहीं करनी है, आधा अधूरा रिश्ता आप लोगों को नहीं रखना है, तो संभोग का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, आपको भी आपके पार्टनर को भी। अक्सर पुरुषों की ये शिकायत रहती है जब मैं काउंसलिंग करती हूँ कि हमारे पार्टनर को तो इंटरेस्ट ही नहीं है संभोग में। वो इसी कारण नहीं है क्योंकि आपने उसको बार बार डिससेटिस्फाई किया है, असंतुष्ट रखा है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब औरत बिल्कुल खुलकर बोलने लग जाती है, वो खुलकर बोलती है कि मुझे सेक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि स्त्री इतना ज़्यादा मतलब निराश हो जाती है कि वो बोल देती है कि आप किसी दूसरे के पास जाओ। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे लोगों की इंक्वायरी मेरे पास आती है। तो आप चाहो तो आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हो। ऑफ कोर्स ये पुरुष पर ही डिपेंड है। थैंक यू सो मच आज का टॉपिक सुनने के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस। ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज और कहीं पर भी हमें कोई भी नहीं देता। जितना मैं आप लोगों को खुलकर सारी चीज़ें बता देती हूँ, डिस्कस आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने। अगर आप ग्रुप में शेयर नहीं कर पाते तो आप पर्सनली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका जो फीमेल पार्टनर है उसके साथ शेयर कीजिए, उसको दिखाइए, अपना रिश्ता इम्प्रूव कीजिए, अपना रिश्ता खूबसूरत बनाइए। और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी रख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को तंत्रा पोस्ट पढ़नी है, फॉलो करना है मुझे, वहाँ पर मेरे सभी कोर्सेज़ के लिंक हैं, वो आपको ज्वाइन करोगे तो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 19, 20, 21 फरवरी से मेरा कैंप भी है तंत्रा का। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ बुकिंग जल्दी करवा लीजिएगा। आप खड़े पैर बुकिंग करवाते हो, फिर सीट यहाँ पर फुल हो जाती है। वैसे ही मैं बहुत कम लोगों को लेती हूँ। तो अगर आप लोगों का प्लान बन रहा है, मन बन रहा है बुकिंग कराने का, कैंप ज्वाइन का, तो जल्दी बुकिंग करा लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।